माधवी के साथ समझ से बाहर हो गया क्या? दिस इज नॉट राइट, इज नॉट राइट। रुक जाओ। हमने तुमसे बात करनी है कि क्या तुमने 2-4 रोज से घर में हंगामा मचाया हुआ, और इस मौलवी से तुम्हारा क्या रिश्ता है? आपने ठीक कहा डैड, कल तक तो उनके साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं था, लेकिन आज वो मेरे अपनों में से एक है। लेकिन वो हमारे अपनों में से एक नहीं है। तुम इन नए रिश्तों की वजह से अपने खूनी रिश्तों को भुला रहे हो। हमारी मोहब्बत, हमारा प्यार, उस सब का क्या हुआ? I never expected you of this. नहीं डैड, मैं अपने खूनी रिश्तों को भूला नहीं हूं। मैं आज भी उनका उतना ही एहतराम करता हूं जैसे पहले करता था, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग भी उन रिश्तों का एहतराम करें जो आज किसी ना किसी तरह से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो ये शर्त है तुम्हारी? इसे आप शर्त समझें, अल्तिजा या आप पे मुनासिर है, लेकिन मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि आज जिन जिन लोगों ने मौलवी साहब की तस्दील की है वो उनके पास जाके इस गलती का अजाला करें और मौलवी साहब से जाके माफी मांगे। माफी? माय फॉल्ट। तो ठीक है, मुझसे भी आप किसी किस्म की कोई फेवर की एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा। शायद तुम एक बात भूल रहे हो अभी। इस वक्त जिस छत के नीचे तुम रह रहे हो वो मेरी है। तुम यहां ज्यादा शर्तें रखना अफोर्ड नहीं कर सकते। थैंक यू सो मच डैड। याद दिलाने का बहुत बहुत शुक्रिया डैड कि इस घर पर और इस छत पर मेरा कोई इख्तियार नहीं है। और ये याद दिलाने का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि इस सल्तनत का मैं एक अदना सा गुलाम हूं जहां जिंदा रहने के लिए हर वो काम करना पड़ता है जिसका आप हुक्म दें। यहां तक कि सांस भी आपकी मर्जी से लेनी पड़ती है। ये अब तुम पर डिपेंड करता है कि तुम इसको किस तरह लेते हो। इस घर में रहने के चंद असूल हैं जो सबको मानने पड़ेंगे। ठीक है, अगर ये उसूल मानने इतने ही जरूरी है तो इससे बेहतर है कि मैं ये घर ही छोड़ दूं। बेवकूफी की बातें मत करो हम्माद। तुम्हारे डैड का ये मतलब हरगिज नहीं। वो तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि तुम उस लड़की का ख्याल अपने दिल से निकाल दो। नहीं मां, उस लड़की का ख्याल तो मैं अपने दिल से कभी नहीं निकाल सकता। इसीलिए मैं इस घर को छोड़ने को ही तरजीह दूंगा। बात जाने दो से, मत रोको। 2-4 रोज में साहबजादे के मिजाज ठिकाने आ जाएंगे। बाहर की धूप ने अभी तक इसको छुआ नहीं। नौकरों की खिदमत के साए तले एयर कंडीशन कमरों में रहकर मिनरल वाटर पीने वाला ये शहजादा जो है, इसको क्या पता कि बाहर की मुसीबतें क्या होती हैं। एक रात घर से बाहर गुजारेगा, तबीयत साफ हो जाएगी और ये इश्क जो है ये निकल जाएगा इसमें से। इसको तो सही से पैदल चलना भी नहीं आता। क्यों मियां, यहां से जहां जा रहे हो क्या पैदल चल के जाओगे या मैं एक शोफर रवाना करूं तुम्हारे साथ? आपने बिल्कुल ठीक कहा है डैड। बच्चे को पैदल चलना उसके माँ बाप ही सिखाते हैं, जो मुझे आपने या मॉम ने नहीं सिखाया। लेकिन कोई बात नहीं, वक्त सब कुछ सिखा देता है। नौकरों की फौज तले एयर कंडीशन कमरों में मिनरल वाटर के बगैर मैं जीना सीख ही लूंगा। लेकिन आप फिक्र ना करें, ठोकरें खाऊंगा भी तो मदद मांगने आपके पास वापस नहीं आऊंगा। और हाँ, जाते जाते गुलामी की ये सारी निशानियां आपको बहुत मुबारक हो सके। मेरी बात सुनो, ताकि आप कभी ये ना कहें कि मैं बाहर रहकर भी आपके टुकड़ों पे पलता रहा। बात ऐसा नहीं है बेटा। मैं जा रहा हूं और आज के बाद आप लोग मेरी शक्ल को भी तरसेंगे। तुम ऐसा नहीं कर सकते हम्माद। हम्माद मेरी बात सुनो। खुदा हाफिज़। हम्माद मेरी बात सुनो। हम्माद
सजदा एक खुदा को पढ़ूं कलमा या मैं दुआ दूं जा रहे हो से और मोहब्बत करूं सजदा एक खुदा को पढ़ूं कलमा या मैं दुआ दूं दोनों ही एक खुदा और मोहब्बत करूं सजदा एक खुदा को पढ़ूं कलमा या मैं दुआ दूं दोनों ही एक खुदा और मोहब्बत करूं सजदा एक खुदा को पढ़ूं कलमा या मैं दुआ दूं दोनों ही एक खुदा और खुदा के नाम पे सजदे में सर झुकना इबादत है वो दिल अल्लाह का घर है कि जिस दिल